सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर टाइप्स। देखिए कितने टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं वो मैथ्स में होते हैं, कितने तरीके के नंबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मैथ्स में डेली लाइफ में हम किन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी नंबर के प्रकार, सभी नंबर्स के टाइप्स हम आज पढ़ने वाले हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके के ये नंबर्स होते हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बारी आती है इंटीगर्स की। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। सारे ही काउंटिंग नंबर जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वो सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 1 लाख तक काउंट कर सकते हैं। सारे ही नंबर जितने भी आप काउंट कर सकते हैं, इन्फिनिटी, 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जहाँ तक काउंट किया जा सकता है वहाँ तक जो नंबर्स हैं वो सभी इंटीगर्स के अंदर आते हैं। और ज़ीरो, ज़ीरो भी जो है वो इंटीगर के अंदर ही आता है। नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, देखिए जो काउंटिंग नेगेटिव में है, -1 -2 -3 टू इन्फिनिटी, जहाँ तक माइनस काउंट किया जा सकता है उस वो सारे ही नंबर्स जो है वो इंटीगर्स के अंदर आते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो सारे ही नंबर्स इंटीगर्स हैं? नहीं, देखिए सारे ही नंबर्स इंटीगर्स नहीं होते। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट एन इंटीगर। देखिए डेसिमल वाले जो नंबर है जैसे कि 3.5 1.5, ये सभी इंटीगर नहीं हैं। और 3/2 यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, ये भी इंटीगर्स के अंदर नहीं आते हैं। चाहे किसी भी तरीके के फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, ये सारे नंबर्स इंटीगर के अंदर नहीं आते हैं। अब देखिए इंटीगर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीगर 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक भी आप गिन सके वो सभी पॉजिटिव इंटीगर्स के अंदर आते हैं। नेगेटिव इंटीगर्स -1 -2 -3 -4 टू इन्फिनिटी, जहाँ तक आप गिन सकते हैं माइनस में भी, नेगेटिव में, वो सारे ही नंबर इंटीगर्स, नेगेटिव इंटीगर्स के अंदर आते हैं। ज़ीरो, ज़ीरो भी एक इंटीगर है लेकिन ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। देखिए जब भी आप किसी चीज़ को गिनते हैं 1 2 3 4, एक से शुरू करते हैं हम कभी भी, ये 1 है, ये 2 है, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मान लीजिए कि एक टेबल गिन रहे हैं आप, तो ये 3 टेबल है, 4 टेबल है। कभी आप इस तरीके से नहीं गिनते कि ये 0 टेबल है, ठीक है। और नेगेटिव में भी हालांकि हम नहीं गिनते हैं, बट आने के बाद जैसे अगर कभी कोई माइनस हो जाता है, जैसे कि कोई टेबल टूट गया, तो आप क्या बोलेंगे? 2 टेबल हैं और एक टूटा हुआ टेबल है, ठीक है। 3 टेबल थे आपके पास, अब 2 टेबल आपके पास हैं और एक टूटा हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो उसे आप माइनस में भी गिन सकते हैं, -1 -2 -3, एक टेबल गया, 2 टेबल गया, 3 टेबल गया, ऐसे करके आप माइनस में भी गिन सकते हैं। तो वो सभी भी हैं, वो सभी नेगेटिव इंटीगर्स है। लेकिन ज़ीरो, ज़ीरो को हम कभी नहीं गिनते हैं। अगर मैं आपके सामने खाली पैकेट भी रख दूँ किसी चीज़ का, या कोई टूटा हुआ टेबल भी रख दूँ, तो भी आप ये नहीं बोलोगे कि 0 टेबल्स हैं, आप क्या बोलोगे कि एक टूटा हुआ टेबल है। इसलिए ज़ीरो पॉजिटिव में भी नहीं आता और नेगेटिव में भी नहीं आता है। सो अब बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। जैसे कि मैंने ऑल काउंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़ीरो जो है वो कभी भी, हम किसी को भी किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो ज़ीरो नहीं आता है। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है बोलते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को गिनते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स और पॉजिटिव इंटीगर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीगर्स हैं और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी, जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं, वो सारे ही नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो बस नहीं आता है नेचुरल नंबर में क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो आप ज़ीरो से शुरू नहीं करते, 0 1 2 3 नहीं, हम कभी भी शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से शुरू करते हैं। इसीलिए जो ज़ीरो है वो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि हम काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, काउंटिंग नंबर्स। और पॉजिटिव इंटीगर्स की, तो पॉजिटिव इंटीगर्स में भी ज़ीरो नहीं आता, तो नेचुरल नंबर्स में भी नहीं आता है। इसके बाद बारी आती है होल नंबर्स की। देखिए सारे नंबर्स पॉजिटिव जितने भी थे वो तो नेचुरल नंबर के अंदर आ गए, लेकिन होल नंबर क्या? देखिए होल नंबर तब होगा जब आप ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ज़ीरो भी आखिरकार है तो एक नंबर ही। और अगर ज़ीरो को मिला दें और सारे नेचुरल नंबर्स को मिला दिया जाए तो ये होल नंबर होता है। जी हाँ, पॉजिटिव इंटीगर्स एंड पॉजिटिव इंटीगर्स ही जो है वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं, और पॉजिटिव इंटीगर्स प्लस ज़ीरो कर दिया जाए तो वो होल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है इवन नंबर्स की। देखिए ऑल काउंटिंग नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उसमें से जो भी 2 से डिवाइड हो सकता है वो सभी इवन नंबर के अंदर आता है। जैसे कि 0 2 4 6 8 10। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़ीरो कैसे आ गया,
देखिए ज़ीरो भी टू से डिवाइड किया जा सकता है, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो इसलिए ये भी एक इवन नंबर है। इसके बाद बारी आती है ऑड नंबर्स की। अ काउंटिंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, देखिए जो भी नंबर टू से डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो सारे ही नंबर ऑड नंबर के अंदर आते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। ये सारे ही जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स है क्योंकि ये टू से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है प्राइम नंबर्स की। ऑल काउंटिंग नंबर्स is called a prime number if it has a exactly two factors namely itself and one। देखिए सारे ही काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर उसके दो फैक्टर्स है एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, जो जिसमें से एक वो खुद है, जैसे कि 2 1 जा 2, और जो सेकंड नंबर है वो है 1, जो सेकंड उसका फैक्टर है वो 1 है। देखिए टू जो है सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 या फिर 1 2 जा 2। ठीक है, इसके अलावा 2 3 5 7 ये कोई भी नंबर जो है वो दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ खुद से हो सकता है या 1 से हो सकता है। तो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो सकता है, वो सारे ही नंबर्स, वो सारे ही काउंटिंग नंबर्स प्राइम नंबर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 एक्सेट्रा। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि वन वन क्यों नहीं आता प्राइम नंबर के अंदर, क्योंकि वो भी तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि वो खुद से सिर्फ डिवाइड हो सकता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, टू फैक्टर्स इट सेल्फ एंड वन। खुद से तो डिवाइड हो ही सकता है लेकिन वन से भी डिवाइड होता हो। ठीक है, तो वन ही है, तो दूसरा फैक्टर कहाँ से आया, सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ ना, वन। वन के टेबल में ही वन आता है और किसी भी टेबल में आप देखेंगे तो वन नहीं आता है, इसीलिए जो वन है वो प्राइम नंबर के अंदर नहीं आता है। उसके बाद बात करेंगे कॉम्पोजाइट नंबर्स की। ऑल काउंटिंग नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉम्पोजाइट नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं वो सभी कॉम्पोजाइट नंबर के अंदर आते हैं। जैसे कि 4, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 6 एंड 9। देखिए 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, और 4 जो है वो 4 खुद के टेबल में भी आता है, 4 1 जा 4, और 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 1 4 जा 4। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 3, 2 4 एंड 1, तीन फैक्टर हो गए इसके, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो कॉम्पोजाइट नंबर में आ गया। उसके बाद 6 आता है, 6 देखिए 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, 1 के टेबल में आता है, 1 6 जा 6, और 6 खुद के टेबल में आता है, 6 1 जा 6। तो वो सभी कॉम्पोजाइट नंबर्स हैं जो कि जिनके दो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। उसके बाद बारी आती है परफेक्ट नंबर्स की। अ नंबर द सम ऑफ whose factors एक्सेप्ट द नंबर इट सेल्फ इज़ इक्वल टू द नंबर इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर। देखिए कि जो नंबर है जिनका जो सम है, फैक्टर्स का जो सम है, जिनके फैक्टर्स का जो सम है खुद को छोड़कर वो इक्वल होता हो, वो सभी जो है वो परफेक्ट नंबर के अंदर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 एंड 3। 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में आता है, और उसके बाद 6 खुद के टेबल में आता है। तो 1 2 और 3 यानी कि एक्सेप्शनल क्या है, खुद को छोड़कर जो जिन फैक्टर्स हैं उनको प्लस करने पर तो एग्जैक्ट वही नंबर आता हो जो हमारा, जिस नंबर का हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो वही जो है वो परफेक्ट नंबर के अंदर आएगा। तो जैसे कि 6। ठीक है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं खुद को छोड़कर वो सारे फैक्टर्स को प्लस करने पर 6 आ रहा है। 6 के अलावा 28 और 496 भी जो है वो परफेक्ट नंबर्स है क्योंकि इनके भी जो फैक्टर्स हैं वो प्लस करने पर यही आता है, जो 28 ही आता है। 28 के फैक्टर्स को प्लस करने पर 28 आएगा, और 496 के सारे फैक्टर्स को प्लस करने पर 496 ही आएगा, एक्सेप्टिंग देमसेल्व्स। ठीक है, उनको खुद को छोड़कर, इनको प्लस नहीं करना है क्योंकि ये भी इनके फैक्टर्स में आते हैं, तो इन्हें प्लस नहीं करना है, बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें आप प्लस कर सकते हैं। सो रैशनल नंबर्स। इसके बाद बात आती है रैशनल नंबर्स की। नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ P एंड Q आर इंटीगर्स। देखिए ऐसे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि जैसे 1/2, 1/8, 8/11, 2/3 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स जो है वो P/Q, ये देखिए इस फॉर्म में है। ठीक है, इस फॉर्म में है,
ऊपर एक नंबर है, ऊपर एक इंटीगर है और नीचे भी एक इंटीगर है। तो ऐसे नंबर्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। क्यू आर इंटीगर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 1/8 चल जाएगा, 8/1 भी चल जाएगा, लेकिन 8/0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात आती है ज़ीरो की। तो ज़ीरो अगर पी यानी ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, 0/1, ठीक है। अपॉन में 1 चलता है, लेकिन आप 0/0 रहेगा तो वो इंटीगर, वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है 6। देखिए 6 अब आप सोच रहे होंगे कि रैशनल नंबर में कैसा है, ये तो सिंपली लिखा हुआ है, इस तरीके से तो लिखा हुआ नहीं है P/Q के फॉर्म में। तो देखिए 6 क्या होता है, 6/1 करेंगे, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय अगर 1 किया जाए तो भी 6 ही आएगा। तो इसे हम 6/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर के फॉर्म में भी इसे भी रैशनल नंबर के अंदर आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सारे ही नंबर इस तरीके से तो रैशनल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 0 भी आता है, 6 भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो इस तरीके से तो सारे ही नंबर रैशनल नंबर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए उसके बाद बारी आती है रैशनल नंबर के बाद इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर जो है कि रैशनल नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है। नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, नंबर्स जो कि डेसिमल के फॉर्म में शो होते हैं, वो सारे ही नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर में आते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि डेसिमल में होने से इरेशनल नंबर मतलब आ जाएंगे। क्या इसका ये मतलब है कि रैशनल नंबर में जो नंबर्स हैं अगर वो डेसिमल में होंगे तो क्या वो रैशनल नंबर नहीं होंगे डेसिमल वाले? ऐसा नहीं है। देखिए डेसिमल वाले ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल वुड बी इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि वो रुकेगा नहीं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 0.231764735, देखिए ये रुक नहीं रहा है, ये आगे इन्फिनाइट है, ठीक है। इसके आगे और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये रुकता नहीं है, ठीक है। ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। इसमें अगर 2 0 पॉइंट अगर 2 होता तो ये रैशनल नंबर हो जाता, क्योंकि ये रिपीट हो रहा होता, ठीक है। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसे काटा नहीं जा सकता, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये है जो है वो इरेशनल नंबर के अंदर आता है। तो नंबर्स विच वैन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, ठीक है, डेसिमल में एक्सप्रेस किए जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है, वो सारे ही इरेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे कि √2, अगर √2 को भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो एक ऐसे डेसिमल में आएगा जो कि रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। अलग 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 नंबर आते जाएंगे, 2 3 5, √2 √3 √5 √7 पाई। इन सभी की वैल्यू ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती, रिपीट नहीं होती, ठीक है। वो सारे ही नंबर जो है वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा एक अगर आप रियल नंबर और अनरियल नंबर पे भी एक वीडियो चाहते हैं और इसे और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारे ही नंबर्स को, इन सारे ही टाइप्स ऑफ नंबर्स को, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने ज़्यादा शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।